नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवम सरकारी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम अभ्यास प्रश्न की बात करने वाले हैं। वो अभ्यास प्रश्न आपके रहने वाले हैं, वो कौन से रहने वाले हैं, वो सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो इसका जो है आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है वो मतलब जो है विवाह करने का व्यक्ति के आधार को संरक्षण देता है। और हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन IAS 2019 में आया था। ये मैं बहुत आपको डीपली पढ़ाता हूँ और बहुत ज़्यादा आपको ये अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ये BN राव। तो तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर में क्या आता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है। तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये हो जाएगा A, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो ये हो जाएगा समिति सरकार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये हो जाएगा B, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 7 में क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये 12 हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन काफ़ी बार भी आया है, ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और मैं सोचता हूँ मेरी मेहनत रंग लाए, आप लोगों के लिए अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा बार बार रिक्वेस्ट है, शेयर भी करें और रिक्वेस्ट भी करें। मैं उस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी बहुत फिजिकली तौर पे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। भारत के संसद किन से मिलकर बनती है। तो ये भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 13 की। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो GB मावलंकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें आपको मैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 लेकर ये संबंधित है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कुल कितना होता है। तो ये हो जाएगा कुल सदस्य का संख्या 1/10। तो भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। तो ये हो जाएगा संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा लोकसभा की। तो भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो ये हो जाएगा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, PIL। तो पब्लिक इंटरेस्टेड लेजिस्लेटर, ये मतलब जो है इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन संचालन का अधीक्षण निर्देशन निहित होता है। तो ये हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सरकार या आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बराबर संबंधों से। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम। 25 में आता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन में। गांधीवाद और मार्क्सवाद से बीच से एक सामान्य सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है।
एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। ये क्वेश्चन नंबर इसका ये है। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आंतरिक शांति को खतरा। पंचायती राज विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का किस त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि प्रभाव में किस सम्मिलित समिति द्वारा की गई है। तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद हम लोग बात करने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बाद 1973 में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है और आपको मैं कल फिर अगले सत्र से पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।